बात जरा सबसे पहले सिक्योरिटी सूरत हाल की करते हैं, क्योंकि इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक दिल्ली धमाके के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जहां हाई अलर्ट है, वहीं पर सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर शुमाल जनूब मशरक़ और मगरिब के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी का हिसार बहुत सख्त कर दिया गया है और मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ शहराओं पर और कौमी शहराओं पर सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती कर दी गई है। मुतअद्दिद मकामात पर गाड़ियों में सवार अफराद की जामा तलाशी ली जा रही है और उसके साथ साथ शिनाख्ती कार्डों को भी चेक किया जा रहा है। इस बीच रात भर मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयां भी हुई हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त से सामने आ रही है कि शुमाल और जनूब के अंदर सिक्योरिटी दस्ते जो है वो इंतहाई हाई अलर्ट पर है और हाई अलर्ट और इस वक्त ये अहम और बड़ी खबर की सिक्योरिटी को नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर सख्त कर दिया गया। दर्जनों नौजवान जिनमें कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा, श्रीनगर और दीगर मकामात के हैं, इन्हें पूछताछ के लिए जो है वो सिक्योरिटी दस्तों ने तलब भी किया है और एजेंसीज का मानना है कि क्रेडिबल इनपुट्स आने के बाद मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ भी जो है वो की गई है। इस बीच जॉइंट ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, जहाँ जमात इस्लामिया और जमात इस्लामिया ममनुआ तंजीम से मुंसलिक अफराद और एहलकारान के घरों पर रात भर छापामार कार्रवाइयाँ भी हुई है। वहीं पर ये तस्वीरें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा, रजौरी पुंछ शाहरा की है, जहां पर मुसलसल रात भर नाके तलाशी और कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल जारी रहा और हर आने वाले और जाने वाले गाड़ी की बारीक बीनी के साथ तलाशी ली जा रही थी। न सिर्फ इतना बल्कि मुश्तबह अफराद, OGWs और दीगर अफराद, उन मुश्तबह अफराद पर भी गहरी नजर रखी जा रही है जो मुसलसल सुर्खियों के अंदर बने हैं या पुलिस के रडार पर है। उनसे भी पूछताछ का अमल जो है वो जारी और दर्जनों अफराद की एहतियाती गिरफ्तारी की इतलात इस वक्त हमारे पास सामने आ रही है। पुलिस की तरफ से जॉइंट कंट्रोल रूम, सर्वेलेंस टीम, पेट्रोलिंग टीमें तश्कील दे दी गई है, चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और SOG इंटेलिजेंस यूनिट जितने भी हैं मुश्तरका तौर पर इस वक्त तमाम सूरत हाल पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ, धमाके की तार जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी और धमाके के अंदर डॉक्टर और दीगर जिस तरीके से एक लंबी लाइन सामने आ रही है डॉक्टरों की और फिर मौलानाज की और दीगर लोगों की, तो उसके बाद ही तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सूरत हाल का जायज़ा लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी का गैर मामूली इंतज़ाम हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें कल रात से लेकर अभी तक की है, जम्मू समेत जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुतहरिक नज़र आ रही है। सीधे पहले नॉर्थ कश्मीर बारामूला चलेंगे, एक बार फिर हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग इरशाद, इतलात और खबर यह है कि नॉर्थ कश्मीर चाहे बांडीपोरा हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सरहदी मकामात भी ये है, रात भर छापामार कार्रवाइयाँ भी हुई है, मुश्तबह अफराद से पूछताछ का अमल भी जारी है और ममनुआ तंजीमें, चाहे वो जमात इस्लामिया हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दीगर इकाइयाँ हो, उनके एहलकार जो उनके एहलकारान थे या उनके रजाकारान इन इलाकों के अंदर थे, उनसे पूछताछ का अमल और दीगर मामला जो है वो इस वक्त सख्ती के साथ किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो है सरकार मुतहरिक हुई, यानी कि सरकार के साथ साथ तमाम एजेंसियां जो है वो मुतहरिक हुई। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ स्टेटों की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, जहाँ जो है वो लगातार जारी है। खुसूसन क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी अलग अलग जिलों में जो है यहाँ पे पूछताछ जो है वो की जा रही है। रात भर जो है छापामार कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रही। खुसूसन नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे दर्जन भर जो है लोगों को अपने हिरासत में लिया है, नौजवानों को अपने हिरासत में लिया है। इस वक्त भी हम बाकायदा तौर पर एक नाके पे मौजूद है, जहाँ पे ये नाका हर हमेशा रहता है और इस नाके को जो है टाइट किया गया और फिलहाल के तौर पर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे टेरर के साथ कोई लिंक तो नहीं है। उस जमन में जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो छापामार कार्रवाई आज रात भर चली और इसके चलते जो है कई मुकामात पे इस वक्त भी ये छापामार कार्रवाई जो है लगातार जारी है। OCAPS के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, फौज या तमाम एजेंसियां जो है इस वक्त नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पे। और देखा जाए बॉर्डर से लेकर
नॉर्थ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे भी इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर सिचुएशन जो है वो मॉनिटर की जाती है। और देखा जाए इसके चलते जमात इस्लामिया, चाहे हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो कई भी जो है अपने हिरासत में लिया है, जो उस आज से चंद साल पहले जो है उसके उन के साथ वाबस्ते रखते हैं। हालांकि उनके घरों पे जो है छापामार की गई और उनको जो है एहतियातन के तौर पर जो है अपने हिरासत में लिया है। फिलहाल ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे माहौल है और किस तरीके से जो है चेकिंग की जाती है। पूरी तरह से जो है आई कार्डों के साथ साथ यानी कि शनाख्ती कार्डों के साथ साथ गाड़ी की तलाशी ली जा रही है और जामा तलाशी ली जा रही है। और देखा जाए ये जो सिलसिला है ये दिल्ली धमाके के बाद जो है वो लगातार जारी है। खुसूसन नॉर्थ कश्मीर की बात करें, क्योंकि कल भी हमने यहाँ पे ये पाया, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसी तरह के नाके लगाए गए और खुसूसन देखा जाए मोबाइल फोन जो है वो चेक किए जाते हैं। मोबाइल में जो डाटा होता है वो पूरी तरीके से जो है चेक किया जाता है। कहीं ना कहीं जो है इसका जो लिंक जो है वो टेरर के साथ तो नहीं है। इसीलिए जो है वो इरशाद, जो गिरफ्तारियों की खबरें आ रही थी मुख्तलिफ जगहों से, क्या ये बम धमाकों के बाद ये जो सिलसिला एक चला है वहां पर गिरफ्तारियों के उस केस के सिलसिले में कुछ लेना देना है? कोई कंफर्मेशन हुई या कोई कनेक्शन है, इस तरह की कोई बात? या फिर वो जो पुराने केसेस हैं जिसमें कई लोग जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं या उनके रिश्तेदार अगर यहाँ पर हैं या जमात से जिन लोगों का लेना देना है, दो मुख्तलिफ केसेस हैं। ये जो गिरफ्तारियां या किसी से पूछताछ हो रही है या दिल्ली से रिलेटेड केसेस में ज्यादा है या वो जो पुराने केसेस हैं जिनमें ऑलरेडी जमात के मेंबर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे थे? देखिए आसिफ, अगर से देखा जाए हमने भी जराये के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसमें कई जाने चली गई और कई लोग जो है जख्मी हुए। उसके बाद जो है सरकार के साथ साथ यानी कि एजेंसियां जो है मुतहरिक हुई, उसी के बुनियाद पे जो है इस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे यानी कि श्रीनगर उड़ी का जो नेशनल हाईवे है, जो रागीर श्रीनगर की ओर जाते हैं यानी कि जिन लोगों को श्रीनगर से उड़ी की ओर या बारामूला की ओर जाना हो तो उनको जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर इन गाड़ियों से उतार के जो है चेक किया जाता है। फिलहाल ये जो सिलसिला है ये एक दो दिन से लगातार जारी रहा और इस वक्त भी यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो भी अलर्ट है। किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए जो है यहाँ पे इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल डिटेल्स ये आ रही हैं कि नॉर्थ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर चूंकि सरहदी बेल्ट भी है वहाँ पर मुसलसल ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये कार्रवाइयाँ तब शुरू की गई जब दिल्ली के अंदर धमाका हुआ, कुछ लोगों की मौत हुई और उसके बाद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने तमाम इलाकों के अंदर अलर्ट्स भी है वो जारी कर दिया। जरा फटाफट से आपको दिखाते हैं कि रजौरी के अंदर रात देर के जो कार्रवाई हुई, जमशीद मलिक ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये रिपोर्ट फाइल की। जरा इसको देखते हैं कि रात जमशीद मलिक के इलाके में रजौरी के अंदर किस तरीके से निकले, फटाफट जरा उसका वॉक थ्रू प्ले करें जी। दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया। हाई अलर्ट के चलते इस वक्त जम्मू पुंछ हाईवे पर इस वक्त हम खड़े हैं, जहां आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नाका लगाया गया है जिसमें आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से राजौरी के अंदर भी तकरीबन 19 के करीब लोगों को पूछताछ के लिए एहतियातन तौर पर हिरासत में लिया गया, मगर इस वक्त आप देख सकते हैं SHO राजौरी आबिद बुखारी उसके साथ दीगर पुलिस अफसरान भी इनके हमरा इस वक्त राजौरी के अंदर चेकिंग कर रहे हैं आने जाने वाली गाड़ियों की। खास करके जम्मू पुंछ हाईवे पर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं जहां ये इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नाका लगाया गया जहां आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां मुल्क के कई इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया, उसके चलते राजौरी के अंदर भी पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। जहाँ पिछले कई दिनों से राजौरी के अंदर पुलिस की तरफ से कई बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिली, वहीं कल से ही राजौरी के अंदर उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन लगाया गया है जो बालाई वर्कर के तौर पर काम करते हो या वो लोग जिनके रिश्तेदार सरहद के उस पार बैठकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हों। ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस की तरफ से पिछले 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश कर रहे थे। नॉर्थ कश्मीर से पीर पंचाल तक इस वक्त तमाम नजरें सिक्योरिटी एजेंसीज की सरहदी इलाकों से दीगर इलाकों पर है और शहर के अंदरूनी हिस्सों से बाकी